आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज जो हमने प्रतिज्ञा की है इसको मरते दम तक नहीं तोड़ेंगे, इसको पूरा निभाएंगे। साधु साधु साधु। बैठ जाइए। पलट के कुछ बात कह दी, उनके पास बंदूक थी, गोली मार दी, चाकू था, चाकू मार दिया, हत्या हो गई। हमारे बच्चे की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? हम नहीं। वो संस्कृति जो हमें ये सिखा रही है कि ईंट के जवाब पत्थर से दो, क्योंकि दूसरी संस्कृति भी है जो ये कह रही है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अगर हमने अपने बच्चे को ये सिखाया होता कि बेटा अगर कोई कहे तो पलट के जवाब मत दियो, अगर कोई कहे तो पूछ लियो कि अंकल जी जरूर मेरी कोई गलती होगी, तभी तुम मुझे कुछ कह रहे हो, बताओ मेरी क्या गलती है, मैं सुधार लूंगा। अगर ऐसी बात हमने, ऐसी भाषा बच्चे को सिखाई होती, शालीनता सिखाई होती, बताइए हमारे बच्चे की हत्या होती क्या? बनना है और दूसरों को भी बौद्ध बनाना है। क्यों ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा कि मान लो हम बौद्ध बन गए, हमने जो है बुद्ध की बातें मानकर गाली गलौज करना बंद कर दिया, मारपीट करना बंद कर दिया। हम बहुत आराम से रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा पड़ोसी जो है वो गाली गलौज करता है, गंदी गंदी गालियां देता है, तो मेरी मां, बहन, बेटी अच्छा लगेगा कि मुझे सुरक्षित रहेंगी? इसलिए अगर मैं सही हो गया हूं और जब तक मेरा समाज सही नहीं होगा मैं भी खतरे में रहूंगा। अभी आदरणीय आचार्य जी ने ये तो बात समझाई थी ना कि हमारे जब हम पैदा हुए तो हम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इस समाज का जो है वातावरण वो विषैला था, उसमें क्रोध है, हिंसा है, गाली गलौज है, मारपीट है, बदले की भावना है। तो वही हमने बचपन से सीखी। अभी मैं आप लोगों को जो है अहिंसा सिखाऊं, अहिंसा बताऊं तो आपको हजम नहीं होती है। आप कहते हो अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं आपको बोलूंगा कि भाई बुद्ध ने कहा है ना ही वेरेन वेरानी स्मृतिवाचनंग अवेरन च समन्ति सनंतनो, वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। आपको कोई गाली दे तो तुम पलट के गाली मत देना। अभी हजम हो जाएगी आपको बात? कभी हजम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा है कि कोई गाली दे तुरंत गाली देनी है, कोई गाली दे तो उसका थप्पड़ मारना है। और फिर ऊपर से हमारे जो बुद्धिजीवी लोग आके जो यही बात सिखाते हैं, किसी से डरना नहीं है, लड़ना है, तलवारें निकाल लो, ये कर लो, वो कर लो, है? तो हमने अपने दिमाग को जो है इतना प्रदूषित कर दिया है कि मैं यहां घंटों घंटों आपको जो है अहिंसा के बारे में बताऊं कि देखो हम ऐसे सुरक्षित रहेंगे, अहिंसा हमारे इतने काम की। आप 10 सवाल करोगे और मैं एक बार बस खाली ऐसे कर दूं, ऐसे वो समझ में आ जाएगी आपको। एक सवाल नहीं करोगे, क्योंकि हमारे चित्त का निर्माण वैसा ही हुआ है। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि ये जो रास्ता है वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि बीमारी हमने जो बहुत गंभीर कर ली है, बचपन से लगी है ना, तो बीमारी गंभीर हो गई है, तो एकदम से नहीं कटेगी। लेकिन हम धीरे धीरे जब मिलकर प्रयास करेंगे तो ये बीमारी कट जाएगी। तो इसलिए ये जो मूवमेंट है, पिछले 70 साल से बाबा साहेब ने कहा बौद्ध बन जाओ, लाखों लोग बौद्ध बनाए भी, कहां गए वो बौद्ध? सोचिए, अगर लाखों बौद्ध जो है मिलकर बौद्ध बनाने का काम करते तो क्या भारत बौद्ध में नहीं होता? सारा भारत बौद्ध में हो जाता। लेकिन क्यों नहीं हुआ? आज जहां देखो वहीं पे हमारे ही समाज जो है सबसे ज्यादा अंधविश्वास पाखंड में अटका हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ? कारण यह है कि हमने खाली नारे लगाए और झंडे लगाए और बुद्ध विहार बनाए, बस अपनी सारी एनर्जी, सारा पैसा जो है इसी में इन्वेस्ट कर दिया। बाकी जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। अभी भंते जी जो है आपको 1 घंटा जो है देश ना दें, 2 घंटा धर्म सिखाएं, आप सुनोगे बहुत अच्छी कह रहे हैं। जैसे अभी आचार्य जी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात, ताली बजाई हमने, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। लेकिन हमने कितना ग्रहण किया? क्या आप उनमें से एक आध बात बता सकते हो जाके समाज में? जब आप एक आध बात नहीं बता सकते हो तो प्रचार क्या करोगे? है? अगर देखिए, मोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, मेरे जिंदगी का बिल्कुल सच्ची घटना है, और हम जब भी बताते हैं सच्ची घटना बताते हैं। मैं मोबाइल खरीदने गया, क्योंकि हमें वीडियो बनाने के लिए मोबाइल जरूरत पड़ती है, तो हम ये डिसाइड करके गए कि भाई सैमसंग का मोबाइल लेकर आएंगे। सैमसंग का मोबाइल जो है अच्छी कंपनी का होता है और वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है। हम जैसे ही शोरूम में घुसे, वो क्या होता है जो मोबाइल बेचता है, सेल्समैन जाते ही घुसते ही पकड़ लिया मैं, आओ जी साहब आओ, क्या चाहिए? हमें सैमसंग का मोबाइल चाहिए, आओ 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 आओ, ले गया। अच्छा,
सैमसंग ही चाहिए, कुछ और चाहिए? हमें सैमसंग ही चाहिए। अच्छा, देखिए एक फोन ये भी आया है मार्केट में, अरे हमें सैमसंग ही चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है सैमसंग चाहिए आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको किस काम के लिए चाहिए? वीडियो बनाने के लिए चाहिए। अच्छा, वीडियो बनाने के लिए चाहिए। मैं आपको बता दूं कि वीडियो बनाने के लिए इसमें इतने फीचर्स हैं, इतनी क्वालिटी है इसमें, ऐसा है वैसा है, और सैमसंग तो हैंग होता है, सैमसंग में ये प्रॉब्लम है, सैमसंग वो प्रॉब्लम है, और हम उसकी बातों में आके वो जो ओप्पो का फोन था, देखो ओप्पो का फोन लगा हुआ है जिससे वीडियो कॉल कर रहे हैं, यही ले आए, ये वाला फोन लेकर आया था मैं 44,000 रुपए का, और घर पे लाते ही नहीं तो उससे वीडियो बन रही, न सपोर्ट हो रहा, कुछ भी नहीं, थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट नहीं कर रहा। हम परेशान, 44,000 रुपए कोई कम बात तो नहीं है, परेशान हो गए। बड़ी मुश्किल से इसकी किस्तें भरी 8-10 महीने में। जब इसकी किस्तें पूरी हो गई तो फोन तो चाहिए, काम तो चलेगा नहीं, तो दूसरा फोन लेने गए। अब की बार कसम खा के गए तो इस बार जो है उसकी बात नहीं मानेंगे और उस दुकान पर जाएंगे ही नहीं। वो सेल्समैन बहुत समझदार था, तो हम जो है दूसरी दुकान पे गए, और दूसरी दुकान पे गए तो हमने कहा भाई ऐसा है, हमें फोन चाहिए। कह जी कौन सा फोन चाहिए? कि हमें सैमसंग का फोन चाहिए। अच्छा सैमसंग का चाहिए, ठीक है आओ आओ आ जाओ। अच्छा तो किस लिए चाहिए? वीडियो बनाना है। अच्छा सर वो ओप्पो का नाम मत लियो, ओप्पो का नाम मत लियो, हम जा रहे हैं। कि नहीं नहीं थोड़ा सुनिए सुनिए, क्या बात हो गई? कि देख इसमें ये समस्या रही, ये समस्या रही, ऐसे नहीं चल रहा है, वैसे नहीं चल रहा। अच्छा कोई बात नहीं, अब जो है अब ओप्पो जो है अपग्रेड हो गया है। जब आपने लिया था जब ये फीचर नहीं था, अब देखो इसमें ये वाला भी आ गया, अब तो इससे बेस्ट कोई है ही नहीं, और सैमसंग में कुछ भी नहीं है। और फिर से उसने ऐसी पट्टी पढ़ाई हमारी आंखों पे, फिर से वही, और हम जो है फिर से ओप्पो, दूसरा फोन जो बेटे के पास है, और लेकर आए तो फिर वही समस्या। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक अच्छा सेल्समैन जो है जब उसको जिस बात की ट्रेनिंग दे देते हैं तो अपना प्रोडक्ट जो है आराम से बेचाता है। लेकिन जिस सेल्समैन को ट्रेनिंग ना हो तो वो कभी भी कुछ नहीं बेच पाएगा। तो इसलिए अगर भारत को बुद्धमय करना है तो हमें एक अच्छा बौद्ध बनना पड़ेगा, ट्रेंड बौद्ध। बिना ट्रेंड बौद्ध बने जो है काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। उसके लिए जो है धम्पद संघ ये कोर्स बना के आप लोग बीच में लेकर आया है, और कोर्स हम याद करवाएंगे। कोई कहता हो कि मैं तो बिल्कुल अंगूठा छाप हूं, मुझे तो अनपढ़ हूं बिल्कुल ही, मैं तो अच्छा लिखना पढ़ना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वो टेंशन हमारे संघ में जो है हमने अनपढ़ महिलाओं को, अनपढ़ पुरुषों को यह कोर्स करा दिया है, और पाली में खूब वाचन करते हैं, और 4 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल के बुजुर्ग तक ये कोर्स कर चुके हैं। आप बताओ किसी को बहाना है क्या कोई? मान्यवर साहब कांसीराम जी एक बात कहा करते थे कि अगर तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने हजार हैं। तो इसलिए अगर महापुरुषों की बात से इंकार करना हो और खुद को दुखों में ही लादे रखना हो तो कुछ भी करते रहना, लेकिन अगर अपने दुखों को काटना हो, अपने बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाना हो, तो फिर जो है बात पे अमल करना, और उसमें कोई कष्ट नहीं है। रोज घंटों टाइम नहीं देना, अगर 15 मिनट भी आपने रोज दे दिए इस काम में, केवल 15 मिनट, ज्यादा है बताओ मुझे? 24 घंटे 15 मिनट ज्यादा है क्या? अगर हमारे महापुरुषों के मिशन को पूरा करने के लिए 24 घंटे में से 15 मिनट हमें अगर देने पड़ रहे हैं तो ज्यादा है क्या? बस इतना ही टाइम चाहिए। अगर इतना टाइम आपने दे दिया तो आप देखोगे कि खुद भी आप उसको याद करोगे और दूसरों को भी याद कराओगे, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। और कहीं जाने जरूरत नहीं है, मोबाइल से ही हमने जो है अभी तक बहुत सारे लोगों को मोबाइल से गूगल मीट से जोड़ जोड़ के जो है ये कोर्स सिखा दिया है, अनपढ़ महिलाएं अनपढ़ पुरुष जो करते हैं। और ये कोर्स जो है आपको तुरंत लाभ देने वाला है। एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध विपස්සना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, ऐसे जानते हो आप लोग ना ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान कर रहे थे। तो एक आदमी आया, बोला भगवान कितना अच्छा हो कि इस पूरी पृथ्वी पर चमड़ा बिछा दें, क्योंकि लोगों को कांटे चुभते हैं, तकलीफ होती है। कितना भला आदमी था, दुनिया का भला चाहता है। अब बाबा साहेब भगवान बुद्ध बोले कि अरे भले मानस, बात तो तू ठीक कह रहा है कि लोगों को जो है कांटा चुभता है तो दर्द होता है, लेकिन कितना अच्छा हो अगर उस चमड़े में से एक टुकड़ा चमड़े का काट और 2 जूते बना ले, पूरी दुनिया में जहां मर्जी घूमियो, कहीं कांटा नहीं चुभेगा। कैसी बात कही? अकल की बात है ना। इसका मतलब पता है? इसका मतलब नहीं पता आप लोगों को। कहानी तो अच्छी लगी, लेकिन मतलब क्या है इसका कि इस दुनिया में हर जगह गाली देने वाले लोग मिलेंगे, झगड़ा करने वाले लोग मिलेंगे, तुम किस किस को समझाते फिरोगे? है हर जगह संकट ही संकट है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम भी
गाली देने वाले होगे, अगर मैं भी गाली देता हूं, झगड़ा करता हूं, तो जहां पर गाली देने वाले लोग नहीं है, जहां पर झगड़ा करने वाले लोग नहीं है, मैं वहां जाकर जो है गाली दूंगा, झगड़ा हो जाएगा। सही कह रहे हो? लेकिन अगर तुम गाली देने वाले नहीं हो, झगड़ा करने वाले नहीं हो, तो जहां पर गाली देने वाले और झगड़ा करने वाले लोग होंगे, वहां भी तुम सुरक्षित रहोगे, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम कुछ नहीं कहोगे उनको। इसलिए ये जो जूते वाली बात है, ये है, समझ रहे हो? एक जो संस्कृति है, बाबा साहब कहते हैं कि इस देश का इतिहास जो है, दो संस्कृतियों के बीच संघर्ष का इतिहास है। एक संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी संस्कृति है बौद्ध संस्कृति। एक संस्कृति कहती है ईंट के जवाब पत्थर से दो, जो हमारे नेता हमें सिखाते रहते दिन रात, छोड़ेंगे नहीं, ईंट के जवाब पत्थर से दो। अभी अगर बाबा साहब की उंगली तोड़ दी, पता लग गया कि वो मनुवादी ने तोड़ी थी, छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखाएंगे, है ऐसे करते हैं। कौन संस्कृति है ये? ब्राह्मण संस्कृति है या बौद्ध? ऐसी ही बात हमने अपने बच्चों को सिखाई, और बच्चों को बचपन से सिखाया गया किससे डरियो मत। अच्छी बात है, डरना बहुत बुरी बात है, डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमने क्या सिखाया? कोई एक कहे तो चार कहियो। अब ये बात बच्चे को सिखा दी, और बच्चा गया, उसका एग्जाम था, चार लोग ऐसे मिल गए यही वाले, और कुछ कहा सुनी हो गई, उन्होंने कुछ कह दी, अब उसे कहां सहन होगी, पलट के कुछ बात कह दी, उनके पास बंदूक थी, गोली मार दी, चाकू था, चाकू मार दिया, हत्या हो गई। हमारे बच्चे की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? हम नहीं, वो संस्कृति जो हमें ये सिखा रही है कि ईंट के जवाब पत्थर से दो। क्योंकि दूसरी संस्कृति भी है जो ये कह रही है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अगर हमने अपने बच्चे को ये सिखाया होता कि बेटा अगर कोई कहे तो पलट के जवाब मत दियो, अगर कोई कहे तो पूछ लियो कि अंकल जी जरूर मेरी कोई गलती होगी, तभी तुम मुझे कुछ कह रहे हो, बताओ मेरी क्या गलती है, मैं सुधार लूंगा। अगर ऐसी बात हमने, ऐसी भाषा बच्चे को सिखाई होती, शालीनता सिखाई होती, बताइए हमारे बच्चे की हत्या होती क्या? तो ये बहुत ही मामूली सी बात बता रहा हूं आपको, जो हमारी समझ में नहीं आती है। एक संस्कृति जो हर पल हमें मारने का काम कर रही है, हमारे बच्चों को मारने का काम कर रही है, और दूसरी संस्कृति है जो हमारी रक्षा करने का काम कर रही है। कौन सी संस्कृति हमें अपनानी चाहिए? सिंपल सी बात है। तो बाबा साहेब को पागल हमने बना रखा है, क्योंकि बाबा साहेब हमारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, कोई भी गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन बाबा साहेब की हम मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए हमें जो है ये निश्चित करना पड़ेगा कि हमें बाबा साहेब का सपना पूरा करना है। बाबा साहेब का सपना था कि ये भारत जो है पूरा बुद्धमय हो। कुछ लोग आके अभी आपके बीच में भी कह रहे थे कि हमारा राजा होगा तो हमारा धर्म भी आएगा। गलत बात है। राजा आपका आएगा, अभी हमारे जितने एमएलए एमपी बने ना, बनते हैं, क्या वो धार्मिक हैं? सोचिए, जब भगवान बुद्ध ने, राजा प्रसेनजीत उनके टाइम में था, राजा बिंबिसार उनके टाइम में था, और जब वो राजा उनकी शरण में आ गए तो वो धार्मिक बन गए, और जब वो धार्मिक बन गए तो उन्हीं राजाओं ने उस प्रजा का, उस जनता का भला करना शुरू कराना। सोचिए, जब भगवान बुद्ध की शरण में व्यापारी आ गए तो वही व्यापारी जो लोगों का शोषण करते थे वो उनका भला करने लगे। जो ब्राह्मण जातिवाद करता था, जब वो भगवान की शरण में आ गया तो समाज से जातिवाद खत्म हो गया। सोचिए पहले क्या जरूरी है। अगर हमारा एमएलए बौद्ध होगा, धार्मिक होगा, बुद्ध को मानने वाला होगा, तो कभी भी वो आपके खिलाफ काम नहीं करेगा, कभी बेईमानी नहीं करेगा, और जितना पैसा आपके लिए आया है वो आपके ही हिस्से में लगेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायती स्तर पर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, सभी को बौद्ध होना चाहिए। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तो बाबा साहब गलत नहीं है ना। तो अब हमें जो है बौद्ध धर्म खुद को सीखना है, और हमने जो है इस बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कोर्स बनाया है। कोर्स को 3 भागों में बांटा है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है प्रत्येक अम्बेडकरवादी के लिए, जो अपने आप कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूं, जरूरी है। जो अपने आप कहता है मैं बौद्ध हूं, जरूरी है। अगर इतना कोर्स वो कर लेगा तो वो सीना ठोक के बोलेगा मैं बौद्ध हूं, मुझे बौद्ध धर्म आता है, मुझे बौद्ध धर्म पता है कि बौद्ध धर्म क्या है। अभी तो बौद्धों से पूछ लो कि बौद्ध धर्म क्या है, कुछ पता ही नहीं है, तो बौद्ध कैसे हुए? बौद्ध कैसे हुए? नाम सुनो बौद्ध जाओगे। मैंने अपने नाम के आगे बौद्ध लगा लिया, जय भीम प्रकाश बौद्ध, बौद्ध हो गया क्या? मैं नहीं हुआ। ऐसे नकली काम हिंदुओं चल जाएगा, मुसलमानों चल जाएगा, ईसाइयों चल जाएगा, लेकिन बौद्धों का नहीं चलेगा।
क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जो है मुसलमान धर्म का प्रचार हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, हिंदू का भी प्रचार हो रहा है, लेकिन सबने जो है जोर जबरदस्ती से किया है, तलवार के बल पे किया है, खून बहाया है, लोभ लालच से करा है ना, है? लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया में फैला। बता दो मुझे, एक बूंद रक्त की नहीं है, एक बूंद रक्त का इल्जाम भगवान बुद्ध धर्म पर नहीं है और पूरी दुनिया में फैला है। कैसे फैला है? क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने का धर्म है, अनुभव करने का। जब इससे आपको लाभ होगा तो दूसरों को भी बताओगे। जो दवा खाने से आपको लाभ हो जाता है तो कंपनी आपको पैसे नहीं देती क्या मेरा प्रचार करो, खुद ही जाएगा बताते हो। एक सच्ची घटना बताता हूं मैं आपको, जो है उससे आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये जो धर्म जो है बाबा साहब ने हमें दिया है। हमारे एक साथी हैं, दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, दिल्ली पुलिस में बहुत गुस्से वाले हैं। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है रोज पार्क में मिला करते थे, कुछ जॉगिंग एक्सरसाइज वगैरह करी, उसके बाद हम जो है धर्म चर्चा करते थे। और उनको इसमें से एक मैं गाथा याद करा रहा था। वो गाथा थी, अकोछी मंगा बदी मंगा जी नी मंगा हासी में ये चत्तंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा सब कुछ जीत लिया। जो ऐसा अपने मन बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये गाथा उनको मैंने सिखाई, याद कर ली उन्होंने, उनको याद हो गई। एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी घर पे आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। समझ लो, अब 3 दिन से बोलचाल नहीं है। हम लोग घर पे गए, जैसे ही हम घर पे गए साहब ड्यूटी से वापस आए, और जैसे साहब ड्यूटी से वापस आए तो मैडम उनके लिए पानी लेकर आए। तो बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देके मारता। मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी कि आदरणीय जी एक बात बताओ, हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उस गाथा का मतलब क्या है? बस इतना बता दो। इतना पूछना था, उनके चेहरे में मुस्कान आ गई, क्योंकि गाथा तो कह रही थी कि माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ है माफ कर दो, है? एकदम मुस्कुरा गए, तुरंत पानी का गिलास हाथ में से लिया और पी लिया, और गुस्सा खत्म, और 3 दिन का कलेश 1 सेकंड में खत्म। अब बताइए बुद्ध का धम दवा है या नहीं है? बहुत तगड़ी दवा है। तो इसलिए जो है बाबा साहेब को पागल मत बनाओ, बाबा साहेब को पागल मत बनने दो। और भगवान का बुद्ध का धम्म जो है ऐसा धम्म है जो सबके लिए अवेलेबल है, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, ईसाई के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। बता दो भगवान बुद्ध की इन बातों से कौन इनकार कर सकता है? किसके लिए जरूरी नहीं है? किसके घर में ये कलेश नहीं होते? सबके होते हैं ना। लेकिन सबको जो है ये बातें नहीं पता, वो तो मजबूर हैं, क्योंकि वो बुद्ध से इनकार कर देते हैं, वो बुद्ध को नहीं मानने वाले हैं। लेकिन आपको तो साक्षात बाबा साहेब ने आके ये बताया कि बुद्ध की शरण में चले जाओ। तो हम तो अपने कलेश दूर कर लें, पहले तो अपना कल्याण करेंगे, और अपने यहां कल्याण करते करते जब ये भारत को बौद्ध बना देंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, राजा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कलेश खत्म। तो इसलिए अब इस काम को पूरा करने के लिए हमें एक संकल्प लेना है। तैयार हो? खड़े हो जाओ फिर। ग्राम मानपुर मध्य प्रदेश में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका सपना भारत को बौद्धमय करना, पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगाएंगे। आज से हम मरते दम तक, जब तक भारत को बौद्धमय ना कर दें, चैन से नहीं बैठेंगे। अब आगे से हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और अधिक अपमान नहीं होने देंगे। अब हम सच्चे तरीके से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करेंगे। आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि धम्मपद संघ ने जो कोर्स बनाया है, धम्मपद संघ के मार्गदर्शन में बहुत जल्दी उसे पूरा याद करेंगे, और याद करके परीक्षा देकर आचार्य बन जाएंगे। आचार्य बनकर अपने आसपास दूर दूर तक लोगों को ये कोर्स करा के बौद्ध बनाएंगे। आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज जो हमने प्रतिज्ञा की है इसको मरते दम तक नहीं तोड़ेंगे, इसको पूरा निभाएंगे।
साधु साधु साधु। बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। अब